अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपनी गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करते हैं कि बिज़नेस हम लोग किस तरीके से कामयाब बना सकते हैं और क्या चीज़ें हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए अगर हम जॉब से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो, यानी कि जॉब से जंप कर रहे हैं बिज़नेस की तरफ। क्योंकि दोनों की मेंटालिटी में फ़र्क है, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जॉब में काम करने वाले लोगों की मेंटालिटी और होती है, बिज़नेसमैन की मेंटालिटी और होती है। तो बेसिकली हमने उस मेंटालिटी को समझना है कि किस तरीके से हम उसमें से स्मूथली निकल आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बेचारे जॉब छोड़ के अपना कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। क्यों नहीं कामयाब हो पाते? क्योंकि इसकी कोई एजुकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर कोई एजुकेशन हो, तो हम जॉब करने वाला बंदा चूँकि उस सिस्टम से होके गुज़रा होता है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जो कि वीक पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या होते हैं? जो जॉब वाला बंदा होता है ना, वो एजुकेशन को मतलब एजुकेट करना उसको अपने आप को आता है। सेल्फ एजुकेशन जो है ना, उसके अंदर एक चीज़ इन्वॉल्व होती है। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी सीखता है, लेकिन वो पढ़ के दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखता है। तो वो बहुत जल्दी सीढ़ियाँ तय कर सकता है, जो कि बिज़नेसमैन अपने वक़्त और पैसे लगा के जो एक्सपीरियंस हासिल करके एजुकेशन हासिल करता है। बेसिकली एक्सपीरियंस से भी जो हासिल होता है वो एजुकेशन है। तो वही चीज़ आप दूसरों पे मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्व करें और लोगों को देखें कि वो किस तरीके से बिज़नेस के अंदर चल रहे हैं। अब इसके लिए एक छोटी-सी मैंने एफर्ट की है मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ के जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। मैं चाहता हूँ कि भी मेरे और भी दोस्त जो अब आने वाले वक़्त में बहुत सारे लोग बेतहाशा लोग जो है ना वो बिज़नेस की तरफ देख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है ना सर्टेन टाइप की नॉलेज होना लाज़मी है। तो उस नॉलेज के लिए अब जिस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पे पूरे दुनिया जो है ना वो 4 किस्म के पेशों के अंदर काम करती है। एक वो लोग हैं जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है ना? वो जॉब करते हैं 9 टू 5 की, घर आते हैं, अपने जो उनका स्किल होता है ना उससे पैसे कमाते हैं, सही है? उनको टाइम के अगेंस्ट पैसा मिलता है। फिर कुछ लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड पेशे हैं जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन अगर वो मौजूद ना हो अपनी सीट पे तो उनका कारोबार नहीं चल सकता। अगर डॉक्टर उठ जाएगा तो पेशेंट कौन देखेगा? तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है ना? तो इस किस्म के वो लोग, वो तमाम के तमाम लोग जिनकी गैर मौजूदगी से बिज़नेस अफ़ेक्ट हो या उनका काम ना चले, वो सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ज़ुमरे में आते हैं। ये सारे के सारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं बेसिकली जिसमें पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब और छठी चीज़ कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि या आप एम्प्लॉयड हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है? उसके अलावा बिज़नेस ओनर्स हैं। तकरीबन जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, मेजॉरिटी में लोग जो है ना वो एम्प्लॉइज़ के तौर पे ही काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। या ज़्यादा तरक्की करके वो एम्प्लॉइज़ से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे डॉक्टर्स जो है ना वो तरक्की करके अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस चल पड़ती है। इसी तरह वकील हैं, वो अपने चैम्बर को छोड़ के दूसरे का चैम्बर मतलब कोई रिनोन चैम्बर छोड़ के अपना नाम बन जाता है, तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो क्वाड्रेंट है, वो कहलाता है बिज़नेस ओनर्स का, यानी कि वो लोग जो कि बिज़नेस ओन करते हैं और बिज़नेस के ज़रिए से पैसा कमाते हैं। उस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि वो टाइम के अगेंस्ट पैसा नहीं कमाते, वो लोगों के अगेंस्ट पैसा कमाते हैं। ठीक है ना? लोग उनके लिए काम करते हैं और वो पैसा बनाते हैं। वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू जो है ना वो पूरे के पूरे लोग उस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उनका पैसा जनरेट होता है। इसके बाद जो चौथा क्वाड्रेंट है वो इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इनके पीछे नॉलेज छुपी हुई है, इनको बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि मैं आपको वक्तन फवक्तन सजेस्ट करूंगा। सबसे मशहूर जो है वो रॉबर्ट कियोसाकी हैं। तो इस तरीके से और भी बेतहाशा हैं राइटर्स हैं। तो एक बहुत बुक्स का मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन बताता रहूंगा। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिजनेस ओनर से जब लोग तरक्की करते हैं तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। इन्वेस्टर में क्या होता है कि पैसे से आप पैसा बनाते हैं, उसमें आपको बंदे की किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती है। अब बेतहाशा इस तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर, आपने देखा होगा बहुत छोटा सा ऑफिस चलाते हैं और उनके बिजनेसेस बहुत बड़े-बड़े होते हैं। बड़े-बड़े बिजनेसेस को वो होल्ड करते हैं, उसमें शेयर परचेज करते हैं और बड़े काम होते हैं। तो ये कैटेगरीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जिनके बिज़नेस तो वो होते हैं ना कि जो लोग एक फैक्ट्री चला रहे हैं, वो बिज़नेस ओनर्स हैं। असल में जो पैसा है ना वो है इस
क्वाड्रेंट का, जो इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड में जंप कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर बनने के लिए एक डिफरेंट एजुकेशन चाहिए होती है। ये दो दो क्वाड्रेंट्स जो है ना, ये दो जो हिस्से हैं, एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, देखिए एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड तकरीबन एक जैसी मेंटेलिटी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स ये कंप्लीटली डिफरेंट मेंटेलिटी है। इसके लिए तकरीबन बिल्कुल अलग तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, और थॉट प्रोसेस जो है ना आपका वो बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। इन चीजों को हम मजीद क्लियरिफाई हो सकते होंगे जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अच्छा, अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमने बिजनेस किस तरह स्टार्ट करना है। हम डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना। हमने एम्प्लॉय से, ये सेल्फ एम्प्लॉयड से हम बिजनेस क्वाड्रेंट के अंदर जंप कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। जब हम इस तरह करेंगे तो हमें ये चीज समझ में होती है कि हर बिजनेस जो है ना वो अच्छा और प्रॉफिटेबल होता है। हमने तलाश ये करना है बेसिकली कि हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में। पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पे जैसे अगर किसी का किताबों में इंटरेस्ट है तो वो बुक्स बेचने के ऊपर या उसको पब्लिश करने के ऊपर अपना दिमाग लगाएगा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बेच पाएगा, ठीक है। फिर कोई भी बिजनेस जो है ना वो पैसा बना सकता है। मिसाल के तौर पे लोगों ने, आपने देखा होगा, चाय का खोखा खोला या चावलों की दुकान खोली, जैसे सेवर फूड है, उसने उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। वो बेसिकली उनका पर्सनल इंटरेस्ट बीच में इन्वॉल्व है। जितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उतना बंदा मेहनत से काम करता है उसके अंदर। लोग इससे अमीर कैसे हो जाते हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ साइंस है, ठीक है, जिसको हम आने वाले अगली स्लाइड्स के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ये बहुत थॉरो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मांगती है ये सारी की सारी चीज। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो बेसिकली अमीर आदमी को अमीर क्या चीज बनाती है, यानी कि बिजनेस, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले का आप, हर बंदे का होता है कि यार स्टार्ट करो मैं अमीर बन जाऊं। तो अमीर अमारत कहते किसको है, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि कैश जो है ना वो, उससे बंदा अमीर नहीं बनता। जितना मर्जी कैश हो, कैश जो है ना वो करेंसी है। करेंसी जो है ना वो करंट से बना है। करंट का मतलब वो जो चीज फ्लो होने वाली होती है। आप एक फ्लो होने वाली चीज को जब रोक लेंगे तो उससे आप अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि वो आपका एक एक ऐसी चीज है जो अपनी जगह खुद ब खुद बना लेगी। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि यार पैसा अपनी जगह खुद बना लेता है, खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली खर्च हो जाता है। तो बेसिकली कैश आपको अमीर नहीं बनाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आपको अमीर बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स किस चीज में, मिसाल के तौर पे आपने प्लॉट ले लिया, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना कोई बुक पब्लिश कर दी, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना, जिस तरह मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं अपना टाइम और नॉलेज जो है ना इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो पैसिव इनकम होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पैसिव इनकम जनरेट करे, उससे पैसा बनता है, उससे बंदा रिच बनता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई भी बंदा लेता है जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जैसे आपने घर लिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, अब वो आपको बगैर मेहनत के एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है मुसलसल। आपको ना तो उसकी प्रेजेंस की जरूरत है आपको अपनी, ना आपका टाइम लग रहा है, ना कुछ और लग रहा है। आप गए महीने में एक दफा आपने रेंट कलेक्ट किया, अल्लाह खैर सप्लाई, ये पैसे, ये हर रिच बंदे के लिए इंतहाई जरूरी होती है। इसलिए रिच जो है ना वो इस टाइप की चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको मुसलसल पैसा। मिसाल के तौर से लॉन्ड्री का बिजनेस है, वो ऐसे लॉन्ड्री के बिजनेस जो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, एम्प्लॉयज जो है ना वो चला रहे हैं, मशीनें चला रही हैं, एक टिपिकल अमाउंट आप हर महीने, इस तरह के बेतहाशा बिजनेसेस हैं। ये सब हासिल करने के लिए बुनियादी इकाई चीज जो है, आपने अपना बिजनेस यानी कि फ्लो ऑफ इनकम जनरेट करना है। फ्लो ऑफ इनकम किस तरह जनरेट होती है, बिजनेस जो है ना एक सर्कल का नाम है, यानी कि सेलिंग एंड परचेज, यानी कि आपने चीज खरीदनी है बेचनी है, खरीदनी है बेचनी है, खरीदनी है बेचनी है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होता है कस्टमर। आप किसी तरीके से अपने कस्टमर को रिटेन करना सीख लेते हैं, अपनी क्वालिटी से, अपनी कम्युनिकेशन से, या अपने बिहेवियर से, किसी भी तरीके से। ये सारी चीजें मुजतमा होके, इकट्ठा होके आपकी गुड कस्टमर सर्विसेज बनती हैं। तो जो कस्टमर होता है वो इन चीजों के ऊपर, आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आपको पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज पर देखकर आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, आपसे कोई भी चीज परचेज करता है, ठीक है। उसके बाद वो कस्टमर जो है ना मुस्तकिल आपके पास अगर दोबारा आता है, तीसरी बार आता है, तो वो आपकी एक तरह से सर्कल चल पड़ा आपके पास, ठीक है। तो आपकी तनख्वाह के बराबर पैसे तो वहीं जनरेट होने शुरू हो गए। फिर एक से
दूसरा तीसरा कस्टमर, और साथ में आपने पीछे से एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ाते चली जानी है जो कि उन कस्टमर्स को टैकल करते रहें, टाइम पर उनको चीज डिलीवरी करते रहें, सारी चीजें जो है ना वो वक्त के साथ चलती रहें। क्योंकि मैंने जंप किया है एक्सपोर्ट में, तो मेरा ज्यादातर जो ध्यान है या अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपोर्ट के लिहाज से है। अच्छा, अब ये चीजें समझने के लिए ना सबसे पहले अब हम दोबारा वापस जाते हैं एम्प्लॉयज और उस कैटेगरी के अंदर के गरीब आदमी गरीब क्यों रह जाता है, मिडिल क्लास में क्यों रहता है, और रिच रिच में क्यों रह जाता है। इन सब को समझने के लिए ना हम लोगों के उनको उनका कैश फ्लो का पता होना चाहिए कि जो जब हम किसी बैंक में जाते हैं लोन के लिए तो बेसिकली जो बैंकर है वो आपका क्या चीज चेक करता है। तो उसके पास जो है ना ये सिंपल सी एक चीज होती है कि जो कैश फ्लो जो है ना नजर आ रहा होता है। पुअर आदमी का कैश फ्लो क्या होता है कि उसकी सैलरी आई, उसने अपने खर्चे पूरे किए, किराया दिया, ट्रांसपोर्टेशन दी, कपड़े शपड़े लिए, खाने पीने पर खर्च किया और पैसे खत्म हो गए। ठीक है, ना उसके कोई एसेट्स है ना उसकी लाइफ है। ठीक है, मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास जनाबली उसकी तनख्वाह आई, उसकी लाइबिलिटीज में से है कि उसने जो है ना प्लॉट किस्तों पर लिया हुआ है, उसने वो प्लॉट की किस्त देनी है। इसी तरीके से उसकी जो है ना जब उसमें से बच्चों के स्कूलों फीस दी है, वो उसका जो पैसे बचते हैं वो टैक्सेस अदा करता है, मॉर्गेज मॉर्गेज तो पाकिस्तान में नहीं है, खैर इंग्लैंड वगैरह में मॉर्गेज वगैरह दी, गाड़ी की किस्तें दी, और अल्लाह खैर सलाह पैसे खत्म हो गए, मुक गए, आउट। रिच जो होता है उसका ये सर्कल रिवर्स होता है। उसने क्या किया होता है, उसने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती हैं कि उसको एसेट से पैसा आ रहा होता है। एसेट्स क्या हैं, जिसमें उसकी कख मेहनत नहीं लग रही। एसेट्स क्या हैं, मिसाल के तौर पर उसका रियल एस्टेट्स है, घर हैं उसके काफी सारे जो किराए के ऊपर चढ़े हुए हैं। ठीक है, स्टॉक्स हैं जो कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में ली हुई, उधर से उसको पैसा जनरेट हो रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे अब मिसाल के तौर पर ये बना रहा हूँ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये जितनी चलेगी जितनी बिकेगी उतनी ज्यादा जो है ना मुझे सब्सक्राइबर्स आएंगे, उतने ये मेरा चलेगा काम। तो कहने का मतलब है ये भी एक इन्वेस्टमेंट जनरेट करने का तरीका है, ये पैसिव इनकम है सारी की सारी। तो इससे जो होता है, जो पैसा निकलता है उससे वो फिर आगे जो भी उन्होंने रेंटल इनकम देनी है, रॉयल्टीज देनी है, वो अला बला उसको वो जनरेट करते हैं। तो ये एक लूप सर्कल चलाते रहते हैं, जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा रिवर्स आ रहा है। यानी कि ये उसमें से जो पैसा निकल रहा होता है ये उसको मजीद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं, इसलिए उनका पैसा, रिच का पैसा बढ़ता चला जाता है। ये टेक्निकल बातें हैं समझने वाली, जो कि फौरी तौर पे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए मैंने कहा था आपको कि आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खामोशी से ये प्रोग्राम सारा सुनते रहें। इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।